नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। तो चलिए शुरू किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी का महासंग्राम, और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जो कि रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से ग्रुप डी में 2 क्वेश्चन हर हाल में रहेगा ही रहेगा। देखिए, ग्रुप डी का बात कर रहे हैं, एसएससी का नहीं कर रहे हैं, बैंक का नहीं कर रहे हैं, ओनली ग्रुप डी का कर रहे हैं। तो चलिए ग्रुप डी में पूछने वाले क्वेश्चन को देखा जाए। वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ग्रुप डी में पूछेगा, और एक वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन को समाप्त कर देंगे। क्लियर है? शुरू किया जाए। आइए प्लीज, आइए देखा जाए। पुरुष, ऊपर यहाँ देंगे प्लस, पुरुष ऊपर दिए प्लस। ये जो प्लस है सेक्स को दर्शाएगा, ये जो प्लस है सेक्स को दर्शाएगा, और प्लस को अगर यहाँ बीच में देते तो यह रिश्ता को दर्शाता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पुरुष ऊपर लिखे प्लस, ये जो प्लस है ऊपर वाला यह सेक्स को दर्शा रहा है, अगर बीच में दे देते प्लस तो रिश्ता को दर्शाता। क्लियर है? आइए देखिए, ए भाई है, ए भाई है यानी पुरुष न है, ए भाई है यानी ए भाई है, ए क्या है? पुरुष है। ए के ऊपर देंगे प्लस। बी पिता है, बी पिता है तो बी के ऊपर देंगे प्लस। क्लियर है? यानी जो ऊपर प्लस है सेक्स को दर्शा रहा है। देखिए, ए प्लस है, नहीं ए प्लस यानी ए भाई है। देखिए, बी पिता है तो देखिए बी प्लस यानी बी क्या? भाई है, पिता है। यह सेक्स को दर्शा रहा है। आइए, स्त्री ऊपर माइनस, ये जो माइनस है ऊपर क्या? सेक्स को दर्शा रहा है। कैसे? आइए, ए बहन है, ए बहन है, ए को कैसे है? ए के ऊपर माइनस देंगे, ए बहन है, हो गया ए बहन है। देखिए, बी माँ है, बी माँ है, बी माँ है यानी स्त्री है, तो बी के ऊपर क्या देंगे? माइनस, बी माँ। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आइए इधर आइए, थोड़ा सा और आइए। देखिए, पति पत्नी, पति पत्नी का जब भी रिश्ता होगा तो बीच में क्या देंगे? प्लस देंगे। पति पत्नी का जब भी रिश्ता होगा बीच में क्या देंगे? प्लस देंगे। जैसे ए पति है बी का, देखिए पति पत्नी के लिए बीच में क्या देंगे? प्लस का साइन। देखिए, ए पति है बी का, ए पति है बी का। देखिए, ए जो है पति है, ए पति है तो यह तो पुरुष है तो ऊपर साइन दे दिए प्लस का। तो ए पति है बी का ना, तो बीच में क्या साइन देंगे? प्लस का, क्योंकि पति पत्नी के बीच प्लस का साइन। तो ए पति है बी का, तो बी स्त्री होगी, ऊपर माइनस। क्लियर? यह जो डायग्राम है देने आ रहा है आप लोग को, पति पत्नी के बीच क्या? प्लस का साइन देंगे। और आइए, भाई और बहन, भाई बहन के बीच में क्या देंगे? कोमा। देखिए, यहाँ पे कोमा दे दिए, यहाँ पे मत दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पति पत्नी के बीच प्लस का चिन्ह, यहाँ भाई बहन के बीच क्या देंगे? कोमा देंगे, कोमा देंगे। जैसे ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, तो ए भाई है तो पुरुष है तो ऊपर प्लस,
यहाँ पे बीच में क्या देंगे, कोमा। ए भाई है बी का, तो यहाँ पे बी, ए भाई है बी का। बी स्त्री है या पुरुष, कोई जानकारी नहीं हो रहा है। यहाँ हो रहा है ए भाई है बी का, या बी तो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। इसको ऐसे देंगे, क्लियर है। और जब भी बड़े लोगों को दर्शाना होगा, माता पिता दादा दादी, तो हमेशा एरो के ऊपर दर्शाएंगे यहाँ पे। बस इतना ही कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग स्पेशल ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, इतना मालूम है। चलिए अब क्वेश्चन पे चला जाए। आइए इसको मिटाते हैं। वीडियो एक बार दो बार देख लीजिएगा आप लोग, जिनको नहीं आए। आइए प्लीज क्वेश्चन को शुरू किया जाए। उधर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग देखिए। अगर एक दो क्वेश्चन समझ गए, इस तरह क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व करिएगा। तो प्लीज आइए देखिए, ग्रुप डी के लिए VBI है, पूरा VBI। क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए का कौन है? क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को बनाया जाए, प्लीज आइए देखा जाए। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। सुनिए, तो भाई बहन के बीच कोमा देंगे कि नहीं देंगे ना, थ्योरी में बताया ना अभी पीछे। ए बी का भाई है, तो भाई बहन के बीच कोमा देंगे कि नहीं देंगे ना। और ये भाई है तो यह पुरुष है, तो ऊपर प्लस देंगे कि नहीं देंगे, यानी सेक्स को दर्शाने के लिए ऊपर प्लस देंगे। क्लियर। यानी ए भाई है बी का और बी स्त्री है या पुरुष, उसका तो सेक्स मालूम नहीं है, तो ऊपर प्लस ना माइनस कुछ नहीं देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कह रहा है बी सी की बहन है, यह जो बी है सी की बहन है। ओ बी सी की बहन, फिर बहन बहन भाई बहन, बीच में यहाँ पे कोमा आएगा ना। बी सी की बहन, बी जो है सी की बहन है, यानी यह है स्त्री, यानी सी की बहन है, तो ऊपर दे देंगे माइनस। चलिए आगे चला जाए। यहाँ सी का मालूम नहीं है, यहाँ माइनस होगा या प्लस। सी की बहन है बी, बस ओनली का सी की बहन है बी, या तो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। आगे देखिए कह रहा है सी डी का पिता है, यह जो सी है डी का पिता है, यह जो सी है डी का पिता है, यह सी डी का पिता है, यह तो पुरुष है, तो ऊपर प्लस देंगे। देखिए हम थ्योरी में सिखाए थे ना, जब भी माता पिता दादा दादी को दर्शाना हो तो एरो के ऊपर दर्शाएंगे, तो एरो के नीचे बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी नहीं। यानी यह जो सी है डी का पिता है, तो पिता है तो ऊपर रहेगा, और नीचे क्या होगा बेटा या बेटी। यानी यह जो सी है डी का पिता है, यह जो डी है, यह जो सी है डी का क्या है पिता है। लेकिन यहाँ पे इसका सेक्स निर्धारण नहीं कर सकते हैं, या बेटी है या बेटा नहीं कर सकते हैं। ओनली कहा है सी डी का पिता है, लेकिन यह बेटा है या बेटी नहीं कहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है डी ए का कौन है। देखिए डी ए का कौन है, डी ए का कौन है, ए का कौन है, यही क्वेश्चन पूछा, या डी ए का कौन है। तो यहाँ भी एगो कंसेप्ट याद रखिएगा, ट्रिक क्या है समझिए, हमेशा राइट बोलेगा। देखिए राइट, हमेशा राइट बोलेगा। यानी ए का डी के साथ कैसा संबंध है, यानी ए का या डी कौन लगता है, तो हमेशा राइट बोलेगा। यानी ए का या डी कौन है, ए का डी कौन है। यहाँ देखिए ए का डी कौन है, ए का डी कौन है। देखिए ए का यह बहन है और ए का यह भाई है, तो ए के भाई का ये बेटा है या बेटी है। यहाँ तो सेक्स निर्धारण नहीं है, बेटा है या बेटी। तो भाई के बेटा या बेटी को क्या कहते हैं, भतीजा या भतीजी। आंसर होगा भतीजा या भतीजी। अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो तो वही ऑप्शन मारेंगे, अगर दोनों नहीं दिया हो, कोई एक दिया हो, तो हम लोग ऑप्शन मारेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
चाहे कोई भी न दिया हो, इनमें से एक भी नहीं दिया हो, तो ऑप्शन मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए ना, एक में दिया भाई, 2 में दिया बहन, 3 में दिया भतीजा। देखिए भतीजा भतीजी आ रहा है, लेकिन भतीजा दिया है तो हम कैसे कर सकते हैं भतीजा या भतीजी, तो हम थोड़े मार देंगे भतीजा है। ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं। 4 में दिया है, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं। ज्ञात तो कर ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं होगा, यानी आंसर होगा कितना 5। समझ में आया कि नहीं? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही बनाएंगे। कितना मजा आ रहा है बताइए आप लोग। ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई बहन के बीच कोमा देंगे, या भाई है तो ऊपर प्लस दे दिए। या जो बी है सी की बहन है, या बी जो है सी की बहन, तो बहन तो ऊपर स्त्री, तो साइन दे दिए सेक्स, यानी माइनस से। भाई बहन है भी है तो कोमा, लेकिन सी नहीं बताया है तो सी कौन है, स्त्री या पुरुष। फिर आगे कहा है ये डी का पिता सी है, डी का पिता सी है, तो सी डी का पिता है, यानी डी इसका बेटा है। तो बेटा है तो इसको नीचे, एरो के ऊपर बाप को, तो बाप है तो ऊपर प्लस 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 हो गया। तो कह रहा है ए का डी के साथ कैसा संबंध है, हमेशा राइट बोलवाएंगे, राइट राइट। देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। ए का डी के साथ कैसा संबंध है, ए का डी क्या लगेगा, भतीजा या भतीजी, क्योंकि ये भाई का देखिए बेटा है या बेटी है, तो इसका या भतीजा या भतीजी लगेगी। ऑप्शन में नहीं दिया तो होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने से लिख कर बनाते हैं इसी पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझाइए प्लीज। आइए, पी आर का भाई है, क्यू आर का बेटा है, एन पी की बेटी है तथा एम उसका पति है, एस तथा आर बहने हैं, तो एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? आइए इसको सॉल्व करिए प्लीज। आइए, पी आर का भाई है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, यह जो पी है आर का भाई है, तो भाई है तो ऊपर प्लस होगा कि नहीं, और भाई बहन या भाई भाई तो बीच में कॉमा। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलिए। क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, देखिए क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, आर का बेटा है, तो यह माँ यह बाप होगा। यहाँ तो साइन नहीं दिया, स्त्री है पुरुष है। यहाँ क्यू है, क्यू आर का बेटा है, या तो माँ होगी या पापा होगा, नहीं। तो सुनिए, तो एरो के ऊपर बाप को लिखेंगे ना, बेटा है तो उसको नीचे भेजेंगे। क्यू आर का बेटा है, तो क्यू बेटा है तो ऊपर प्लस का साइन देंगे कि नहीं देंगे। चलिए वहां तक समाप्त हो गया। आइए, एन पी की बेटी है, एन जो है एन पी की बेटी है, तो इसमें पी है एन पी की बेटी है, एन जो है पी की बेटी है, यानी पी की बेटी कौन है, एन है, एन। तो यह प्लस दिया, यानी यह बाप है, यानी पी क्या बाप है एन की। यानी देखिए एन पी की बेटी है, एन जो है पी की बेटी है, तो बेटी है तो नीचे आएगी ना, एरो के ऊपर उसके बाप रहेंगे, तो बेटी है तो नीचे, यानी नीचे देंगे एन। एन बेटी है तो एन के जगह पर माइनस। क्लियर? यहां तक हो गया। चलिए, तथा एम उसका पति है, एन पी की बेटी है, देखिए एन जो है पी की बेटी है तथा एम उसका पति है, यानी एन का पति कौन है, एम। पति है तो बीच में साइन होगा, एम है पति तो ऊपर पुरुष का साइन का चिन्ह। एक बार और देखिए, एन पी की बेटी है, एन जो है पी की बेटी है तथा एम उसका पति है, यह जो एम है इसका पति है, तो पति पत्नी के बीच प्लस का साइन। यह पति है तो क्या पुरुष है, तो ऊपर सेक्स प्लस। या तो क्या, एस तथा आर बहने हैं, एस तथा आर बहने हैं, ओ एस तथा आर बहने, यहाँ आर है तो एस तथा आर बहने हैं, तो यहाँ पे कोमा होगा कि नहीं, बहने हैं तो कोमा होगा। आर और एस दोनों क्या है, बहने हैं, दोनों के ऊपर स्त्री स्त्री। अब चला जाए, बहने हैं तो कह रहा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है,
एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो हमेशा राइट बोलेगा ना। देखिए एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो हमेशा यह राइट बोलेगा। यानी क्यू का एस से क्या संबंध है, यानी क्यू का एस से क्या संबंध है, यानी क्यू का एस से क्या संबंध है। देखिए क्यू का एस से क्या संबंध है, तो क्यू की यह मम्मी है, देखिए स्त्री है ना, तो क्यू की यह मम्मी और मम्मी की यह सिस्टर है ना। देखिए मम्मी की यह सिस्टर, यानी इसका क्या होगी, मौसी होगी। आंसर होगा मौसी, आंसर होगा मौसी। क्लियर, समझ में आया। एक बार और समझाया, वीडियो है, एक बार 2 बार आप लोग देख सकते हैं, क्लास तो नहीं है कि आप लोग भूल जाइएगा। पी आर का भाई है, पी आर का भाई है, पी जो है आर का भाई है, क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है। देखिए एन पी की बेटी है, एन जो है एन पी की बेटी है, और एम उसका पति है। एस धार, देखिए एस धार दोनों बहन है, तो दोनों एक साथ लिख दिए। एस का क्यू से किस प्रकार संबंधित है, हमेशा राइट बोलेगा। चलिए समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं। देखिए यह ग्रुप डी के लिए भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए प्लीज, बहुत भी आई है ग्रुप डी के लिए। देखिए हम लोग को अभी समुंदर नहीं ढूंढना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राजू तथा सुनील भाई है, उधर आ रहा है क्वेश्चन। राजू तथा सुनील भाई है, सीता सुनील की बहन है, राकेश रंजना के पिता है, रंजना का एक बेटा रवि है, राजू रवि के पिता है, तो रंजना सीता से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन नहीं है, आइए प्लीज ऊपर से आइए देखा जाए। राजू तथा सुनील भाई है, राजू तथा सुनील, सुनील भाई बहन है, भाई भाई है, तो बीच में कॉमा हो जाएगा। राजू तथा सुनील, सुनील क्या है, भाई है, दोनों भाई है, तो यानी पुरुष है, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस। नाम से भी जाहिर है दोनों मर्दवा है, नहीं पुरुष है। सीता सुनील की बहन है, सीता सुनील की बहन है, तो यहाँ तो कोमा जाएगा, और सुनील की बहन है कौन, सीता, तो यहाँ पे माइनस जाएगा कि नहीं। अब इसमें अब जैसे नाम डायरेक्ट करके है, राजू सुनील सीता गीता, यहाँ सेक्स नहीं भी दर्शाएंगे तो काम चल जाएगा, वहाँ ABCD में दर्शाना पड़ेगा। सही, यहाँ पे तो इस तरह भी दिख रहा है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन हमारा देना फर्ज है। आइए प्लीज, सीता सुनील की बहन है, ठीक है, सीता सुनील की बहन हो गया। राकेश रंजना के पिता है, राकेश रंजना के पिता है, भाई इसमें तो राकेशो नहीं है, रंजना भी नहीं है, इसमें तो राकेश भी नहीं है, रंजना भी नहीं है। जब इस तरह अगर नहीं हो तो क्या, जब कॉमन न मिले तो छोड़कर आगे बढ़ जाना है, एक स्टेप आगे चलिए, जब आगे मिल जाएगा तो फिर हम लोग वापस फिर पीछे लौट के आएंगे। सही, तो राकेश रंजना के पिता है, नहीं मिला, आगे बढ़िए। फिर कह रहा है रंजना का एक बेटा रवि है, रंजना का एक बेटा रवि है, अभी भी नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो फिर एक स्टेप आगे चलिए। राजू रवि के पिता है, राजू जो है रवि का पिता है, राजू रवि के पिता है, यह तो पुरुष है। देखिए राजू जो है रवि के पिता है, तो पिता है तो नोखों पे न बैठेंगे, मूड़ी पे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, एरोवा पे, एरो पे, ये राजू है पिता है रवि का, तो रवि बेटा है तो नीचे ही रहेगा। चलिए अब थोड़ा पीछे चलिए, राकेश रंजना के पिता है, यहाँ नहीं मिला, रंजना का एक बेटा रवि है, अब मिल गया। राजू रवि के पिता है, राजू जो है रवि के पिता है, थोड़ा पीछे अब आइए, पीछे लौटिए, आगे बढ़ गए तो पीछे लौटिए। रंजना के एक बेटा रवि है, रंजना का एक बेटा रवि है, तो यह बाप है, बाप है, तो इसकी क्या बीवी होगी ना, बीवी होगी कौन, रंजना, रंजना, यहाँ पे क्या देंगे, प्लस देंगे। यह पति पत्नी हो गया है, और दोनों के यह क्या है, बेटा है,
नहीं, रंजना का एक बेटा रवि है। देखिए रंजना का यह बेटा है कि नहीं, देखिए राजू का भी बेटा है, या रंजना का भी बेटा है, तो यह दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए। बीच में क्या देंगे, प्लस। चलिए एक और छोड़े, राकेश रंजना के पिता है, और राकेश जो है रंजना के पिता है। ओ, रंजना का पिता कौन है, राकेश, तो रंजना बेटी न है राकेश की, राकेश ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस। बस सारा काम हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, रंजना सीता से कैसे संबंधित है। रंजना जो है, देखिए रंजना सीता से, रंजना सीता से कैसे संबंधित है, तो हमेशा राइट बोलेगा, हमेशा राइट। देखिए सीता का रंजना से क्या संबंध है, देखिए सीता का रंजना से क्या संबंध है, सीता का रंजना से क्या संबंध है। सीता जो है सुनील की बहन है, देखिए राजू की भी बहन है, राजू सुनील और सीता, देखिए भाई बहन है ना, बीच में कमा कमा है, भाई बहन है। तो सीता की यह रंजना क्या है, भाभी है, सीता की रंजना भाभी है, राजू भाई है, तो यह रंजना क्या है, भाभी ना। भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, बकलोल, भाभी ना कहते हैं, रंजना है भाभी, आंसर होगा भाभी, आंसर होगा भाभी। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 3 भाभी। यार वीडियो है, 2 बार समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार में हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए प्लीज, आइए समझा जाए। मोनू तथा राजा भाई है, मोनू तथा राजा, देखिए भाई है, भाई दोनों है तो बीच में कोमा होगा ना। कविता राजा की बहन है, कविता जो है राजा की बहन है, सॉरी कविता बहन है, यह जो कविता है राजा की बहन है, तो बीच में यहाँ कोमा होगा कि नहीं, यह दोनों भाई है और इसकी बहन यह है, यानी यह दोनों की बहन है ना, यानी मोनू की बहन है, राजा की बहन है। आगे है, नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है। आइए गौर से, नितिन मोनू के भाई के, मोनू के भाई के पत्नी का बेटा, यानी इसके पत्नी का बेटा, यानी इसका बेटा नहीं हुआ नितिन, यानी राजा के पत्नी का बेटा, यानी राजा का बेटा हुआ ना, राजा का बेटा कौन हुआ, नितिन, यह होगा प्लस। फिर आएगा गीता राजा की पत्नी की ननद, गीता, अच्छा गीता राजा की, देखिए राजा की पत्नी की ननद, कविता नहीं हुई, राजा की यह बहन है, तो राजा के पत्नी की ननद कौन हुई, कविता, कविता राजा, किधर गया क्वेश्चन, राजा की पत्नी की ननद का बेटी है, यानी वह गीता की बेटी है ना, सॉरी कविता की बेटी है कौन, गीता। एक बार और हो गया, काम हो गया, एक बार और इसको समझते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। आइए, मोनू तथा राजा भाई है, मोनू तथा राजा भाई है, कविता राजा की बहन है, कविता राजा की बहन हो गया। नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा, नितिन जो है मोनू के भाई के पत्नी का बेटा, राजा के पत्नी का यह बेटा है, यानी राजा का बेटा है, राजा का बेटा कौन है, नितिन। तो बेटा है तो नीचे लिखे ना एरो, यानी ऊपर बाप रहेगा, नीचे बेटा। गीता राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है, ये जो गीता है राजा के पत्नी, क्वेश्चन दिया है, राजा के पत्नी की ननद, राजा के पत्नी की ननद, यानी कविता की बेटी हुई कौन, गीता, यानी गीता राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है, ननद की, देखिए ननद हुई है ना, राजा की पत्नी की ननद के पति की बेटी है, तो कविता के पति की बेटी है, यानी क्या, कविता की बेटी है यार,
गीता हो गया बेटी है, कविता की ही बेटी है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है। देखिए मोनू सॉरी गीता गीता से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन में दिया है मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है, हमेशा यह राइट बोलेगा। यानी गीता का संबंध मोनू से क्या है, यानी गीता का मोनू क्या लगेगा। देखिए गीता का यह जो मोनू है क्या लगेगा, तो गीता की यह मम्मी है, तो मम्मी का यह भी भाई है, मम्मी का यह भी भाई है, यानी मम्मी के भाई को क्या कहते हैं भाई, मामा ना, यानी गीता का क्या लगेगा, मामा। आंसर होगा मामा। बताइए बनेगा कि नहीं इस तरह क्वेश्चन। यह ग्रुप डी के लिए भी यही है। और बाकी मत देखना, वो कोमा वाला क्वेश्चन आता है ना, कोमा वाला अगर आप बनाना जानते होंगे तो बनाइएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो अगर आ जाए 100% में 1% चांस है, 1% भी चांस नहीं है, अगर आ जाए, अगर आपको हार्ड लगे तो वो छोड़ के भाग जाना, नहीं तो 99% चांस है यही क्वेश्चन आएगा, भारी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारा हल्का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आप देखकर रिवाइज करिएगा। चलिए हम लोग ब्लड रिलेशन समाप्त कर दिए हैं ओनली ग्रुप डी के लिए। ठीक है मिटाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए यार, और लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी मन करे करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।